गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक ऐसा सीक्वेंस जो हमारा कन्वर्जेंट कहलाएगा एल को, कि ये कन्वर्ज कर रहा है एक सीक्वेंस, सपोज ए एन, हम कहेंगे कि कन्वर्ज कर रहा है एल को, ये कन्वर्ज का साइन है। इफ़ फॉर एनी गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर स्मॉल इट मे बी, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन। एम जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉरी, अपसाइलन पे, such that mod of an minus l should be less than equals to epsilon for all n greater than equal to m। अब अगर इसको मैं बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो सपोज कर ले क्लास में हमारे पास कुछ बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे बच्चे हैं। करते करते यहाँ पे एक नंबर m आएगा, फिर m+1 होगा, इससे पहले क्या आ जाएगा m-1 अप टू सॉन ये n, ऐसे और भी आ गया। मतलब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि शुरू के इन m बच्चों को यहाँ तक छोड़ के, अगर मैं 1 से लेके m-1 तक स्टूडेंट्स को स्किप कर दूँ, मतलब कुछ काउंटिंग में थोड़े ही हैं, अगर इनको मैं हटा दूँ तो इसके बाद वाले सारे नंबर्स का डिफरेंस l के साथ, मतलब इस नंबर का भी डिफरेंस l के साथ, इसका भी डिफरेंस, देन इसका भी डिफरेंस, आगे जितने भी हैं अब सबका डिफरेंस बहुत ही कम है l के साथ। कैसा है? बहुत कम है। तो हम कह देंगे ये सारे सीक्वेंस क्या कर रहा है, पूरा ही सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है एल को। दोबारा बता रही हूँ मैं, शुरू के अगर मैं m-1 टर्म को हटा दूँ, मतलब m से लेके उससे आगे वालों की बात करूँ, m से लेके उससे आगे वालों की बात करूँ, और इन सब का l के साथ डिफरेंस कैसा है, बहुत ही कम है, तो हम कह देंगे ये पूरा सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रहा है, l को कन्वर्ज कर रहा है। आप इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू एल, और ए एन टेंड्स टू, या फिर टेंड का साइन नहीं, आप इसको बोलेंगे कन्वर्ज टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और सिंपली ए एन कन्वर्ज टू एल आ जाएगा। अब जो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है उसको तो हम बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब जो नहीं कर रहा है कन्वर्ज, वो या तो ऑसिलेटिंग होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। ये दोनों आगे आएंगे वर्ड्स, इनको आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए जैसे ये वाला सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये कैसा है, कन्वर्जेंट है, और ये वाला कैसा है, नहीं है कन्वर्जेंट। और जब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो सपोज ये एल था ना, अभी हमने कहा था कि किसको कन्वर्ज कर रहा है, एल को, ये वाली क्या था, एल, इसको हम क्या बोलेंगे, उस सीक्वेंस की लिमिट बोल देंगे। ये क्या है, उस सीक्वेंस की लिमिट है, और लिमिट एक सीक्वेंस की एक ही होगी। ये देखिए इसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यूनिक होगी। इसने आगे इसी को वर्ड में एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको अभी बताया, m-1 को छोड़ दे उससे आगे वालों का, ये आप खुद रीड आउट करके देखें। अब नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम ऑन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फर्स्ट प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्ज टू अ यूनिक लिमिट। अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन वन लिमिट, कि अगर मैं एक सीक्वेंस ए एन की बात करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लिमिट को कन्वर्ज करेगा, एक से ज़्यादा को नहीं करेगा। इसकी स्टार्टिंग कर लेते हैं। हमें प्रूव करना है एक से ज़्यादा नहीं होंगी, मतलब यूनिकनेस दिखानी है ना, तो यूनिकनेस दिखाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, दो ले लेते हैं आंसर और लास्ट में दिखा देते हैं दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो स्टार्टिंग की हमने सीक्वेंस को एक बार एल के लिए कन्वर्जन कर लिया है, एक बार एल डैश के लिए। जब एल को कन्वर्ज कर रहा है तो ये डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ए एन माइनस एल का मॉड इज लेस देन अपसाइलन बाई टू। आप अपसाइलन ले, अपसाइलन बाई टू ले, बस हमें मतलब क्या है कि ये वाली जो टर्म है वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी है। अब हमें m लेना था तो हमने क्या किया, टोटल जो था हमारा सीक्वेंस उसमें 1 2 3 4 m था ना, तो एक के लिए m1 ले लिया, दूसरे के लिए m2 ले लिया है। तो देखिए इसके लिए ये डेफिनेशन लगाई सेम, l की जगह l डैश रख दिया, m की जगह m1 की जगह m2 रख दिया है। हमने यहाँ पे m को क्या ले लिया है, मैक्सिमम ऑफ m1 m2, कि जो भी अगर m1 है और ये m2 सपोज कर ले, तो जिनका मैक्सिमम है बड़े वाला है वहाँ तक, कि भाई हम कम वाला तो ले ही नहीं सकते, एक ने कहा है यहाँ से पहले वाला, एक ने कहा है यहाँ से पहले वाला, तो ये तो बीच में रह ही जाएंगे। तो हमने यहाँ से लिया है कि इससे छोड़ के, मतलब इससे आगे आगे का काम हम देखेंगे, तो जो भी दोनों में से मैक्सिमम है उसको लेंगे। फिर हम क्या कह रहे हैं, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से, देखिए ये डेफिनेशन थी, तो आप मैंने लिख दिया, अगर हम एल माइनस एल डैश लिखें तो इसमें अगर मैं माइनस ए एन करूँ और प्लस ए एन करूँ, पहले ये था, इसमें मैंने क्या किया है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है किसको, ए एन को, तो क्या बन गया है, मॉड पूरे का था तो मॉड को मैंने ब्रेक किया है, एक बार इसका मॉड देन एक बार इसका मॉड, तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन रहेगा,
मॉड ऑफ एल माइनस ए एन प्लस मॉड ऑफ ए एन माइनस एल डैश इज इक्वल्स टू, तो क्या आएगा यहाँ पे, अब देखिए आप एल माइनस ए एन लिखे या फिर ए एन माइनस एल लिखे, मॉड के अंदर दोनों सेम है क्योंकि मॉड माइनस को तो बाहर आने ही नहीं देगा। इसकी वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन बाई 2, इसकी वैल्यू भी थी एप्सिलॉन बाई 2, तो एल माइनस एल डैश कैसा आ गया, मॉड लेस देन एप्सिलॉन। इफ वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एल माइनस एल डैश मॉड बाय 3 देन 4 बिकम, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन की ये वैल्यू रख दे आप, ये बन गया। अब देखिए इसको क्या कह रहे हैं हम कि एक नंबर खुद से ही अगर 3 से डिवाइड करे उससे ये बड़ा हो सकता है, नहीं होगा। अगर मैं लिखूँ इसकी जगह पे 2 तो इधर भी क्या आएगा 2/3, क्या ये ट्रू है, 2 से बड़ा है 2/3, नहीं है। तो ये क्या आ गई, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है, इसका मतलब हमारा सपोजिशन रॉन्ग है। और हमारा सपोजिशन था क्या, वो देखिए ये था, हमारा सपोजिशन था कि हमने 2 मान लिए थे इसके अलग अलग, ये देखिए 2 डिस्टिंक्ट लिमिट्स मान ली थी एल एंड एल डैश, इसका मतलब 2 अलग अलग नहीं आएंगे, वो सेम है, एल इज इक्वल्स टू एल डैश है। नेक्स्ट अब हम प्रूव करें, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली। हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होगा लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग की, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस विच इज़ कन्वर्जेंट टू एल। अब हमने क्या कह दिया है, वी हैव टू शो दैट ए एन इज़ बाउंडेड। हमने ले लिया लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अब वो कन्वर्जेंट है, एल को कन्वर्ज कर रहा है तो वो उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यही थी, ये लगा दी हमने। अब देखिए मैं इस मॉड को लिख सकती हूँ, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, तो अगर हम इसको खोले क्या बनेगा, माइनस एप्सिलॉन से लेके ए एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये होता है। अब हम क्या करेंगे, इस एल को पूरे में ऐड कर देंगे, एडिंग एल इन दिस इनइक्वालिटी, तो एल माइनस एप्सिलॉन ए एन माइनस एल प्लस एल एप्सिलॉन प्लस एल, ये बन जाएगा। तो इससे कैंसिल हुआ तो क्या बनेगा, एल माइनस एप्सिलॉन ए एन, यहाँ पे एल प्लस एप्सिलॉन, ये आ गया। देखिए ये टर्म बन गई सेम। अब हमने क्या किया है, स्मॉल टी को लिया है मिनिमम किसका, A1 A2 AN इन सब का, और कैपिटल टी को लिया है मैक्सिमम ऑफ A1 A2 AM-1 एल प्लस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब देखिए जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं रख के देखूँ तो ये वाली चीज़ क्या बन गई है, टी, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, कैपिटल टी। तो इसका मतलब ए एन देखिए नीचे से भी बाउंड हो गया है और ऊपर से भी बाउंड हो गया, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी बाउंडेड की, वो इसने लगा दी है। तो इसका मतलब सीक्वेंस ए एन कैसा हो गया है, बाउंडेड हो गया है। बट अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स हमें दिखाना है ट्रू है या नहीं है, चेक करना है। तो जब हम किसी चीज़ को नॉट ट्रू, मतलब ये करेक्ट नहीं है, ये दिखाना हो, तो हम क्या कर देते हैं उस टाइम पे, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया है, ए एन इज इक्वल्स टू -1 ये लिया है। तो ये अगर सीक्वेंस में A1 मतलब n की जगह पे 1 रखूँगी ये आएगा, 2 रखूँगी ये आ जाएगा, 3 पे ये 4 5 6 ऐसे आएगा अप टू सॉन। तो इसका मतलब AN इन्हीं के अंदर है, इन्हीं के अंदर का मतलब -1 से लेके 1 के बीच में है। तो ये देखिए हमने क्या लिख दिया, द सीक्वेंस इज बाउंडेड, बाउंडेड तो हो गया इस लाइन से कि AN कैसा है, सारी जो टर्म्स है वो सीक्वेंस की कैसी है, -1 या 1 ऐसे है, पर ये वाला सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है कि जो फंक्शन बाउंडेड है ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी हो, लेकिन हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसा होगा, बाउंडेड होगा। नेक्स्ट ऐसे हमारे पास थ्योरम आती है, अ सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंट इफ given epsilon greater than 0 there exists a positive integer capital M such that mod of an minus am is less than epsilon whenever n is greater than m। तब हम चेक करते हैं, सपोज हमने सीक्वेंस ले लिया, कैसा है, कन्वर्जेंट है एल को, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इस लाइन का मतलब ही हम ये डेफिनेशन लगाएंगे आगे, और इस डेफिनेशन का मतलब ये लगा दिया। तो देखिए अब यहाँ से इसने क्या किया, ये ए एन था, अब इसने कह दिया कि इसका मतलब ए एम भी कैसा होगा, लेस देन में ही आएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये देखिए अब इसने खुद लेट किया, आप ये मत समझ रहे कि यहाँ से कहीं से लिखा है, इसने खुद लिया है ये। अब इसमें क्या किया है, एक बार एल को माइनस किया है इस टर्म में, एक बार एल को प्लस किया है, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया मॉड को। तो हमने देखा है मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो इसने यही किया, देखो लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, एक बार इसका मॉड प्लस एक बार इसका मॉड, इक्वल टू में ये चल रहे हैं,
ये क्या था, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये वाली टर्म भी कैसी थी, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, दोनों को ऐड कर दो तो क्या गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस ए एन है इज़ कन्वर्जेंट इफ़, क्योंकि हमने कन्वर्जेंट तो लिया है तो एक हमारे पास कंडीशन आ गई कि कब कन्वर्जेंट है। वो कन्वर्जेंट है कब, जब मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम कैसा होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस हम किसको कहेंगे, जिसकी लिमिट अगर हम निकालें तो वो क्या आए, या तो इन्फिनिटी आए या फिर माइनस इन्फिनिटी आए। तो जब आप किसी ए एन सीक्वेंस की लिमिट निकालेंगे वो क्या आ जाएगी, या तो इन्फिनिटी प्लस की या फिर वो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो हम उस टाइम पे क्या कर देंगे, सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अब अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें तो ये 3 के बाद 6 के बाद 9 अप टू सोन 3 के मल्टीपल आएंगे सी। तो 3 के मल्टीपल तो आप कहीं तक भी ले जाओ तो ये क्या करेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, दिस इज़ अ सीक्वेंस विच डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसे ये वाला है, ये वाला भी है। इसको देखिए अब आप, ये माइनस है, मतलब छोटा होता जा रहा है सीक्वेंस। ये ऐसे है -3 -6 -9 अप टू सोन -3n ऐसे है, और उसके आगे भी चल रहा है। तो इस साइड जा रहा है ना, तो इस साइड क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, ऐसे ही -n² का। अब हमने बात कर ली है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, डाइवर्जेंट की। अब आता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी हम किसको कहते हैं, जो ना तो कन्वर्जेंट हो ना ही वो डाइवर्जेंट हो। एक सीक्वेंस इज सेड टू अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, सॉरी, ऑसिलेटरी इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। अब हम नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, ऑसिलेटरी भी दो तरह के होते हैं, या तो ऑसिलेटिंग फाइनाइटली हो या फिर इन्फाइनाइटली हो। ऑसिलेटिंग फाइनाइटली का मतलब क्या है, अगर आपने लिमिट निकाली एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की, तो दो लिमिट आए। सपोज कर लो कुछ भी कोई नंबर आ जाए, एक तो आ जाए प्लस का 10, एक आ जाए -10, इनके बीच में है, तो हम क्या कह देंगे इसको, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, मतलब फाइनाइट टर्म के बीच में घूम रहा है, कभी 10 कभी -10, कभी 10 कभी -10। और ऐसे ही आपने लिमिट निकाली एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की, एक बार आ जाए वो प्लस इन्फिनिटी, एक बार आ जाए माइनस इन्फिनिटी, ऐसे आ जाए, तो उस टाइम पे हम क्या कह देंगे, ये दोनों देखो कैसी है, इन्फानाइट है ना ये, तो ये कैसा हो गया, ऑसिलेट कर रहा है दोनों के बीच में लेकिन इन्फानाइटली, इसको ही हम कह देते हैं। इसके लिए देखिए अब आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट थ्योरम दी है इसने, इफ़ अ सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी देन ए एन इज़ बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबव। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी किस साइड होता है, इस साइड होएगा। नीचे की तरफ तो वो सीक्वेंस रुका हुआ है, लेकिन ऊपर की तरफ वो सीक्वेंस चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ तो बाउंडेड है, यहाँ पे बाउंडेड बिलो है, लेकिन ऊपर की तरफ कैसा है, अनबाउंडेड है। ऐसे इसने दूसरा बताया है कि कोई सीक्वेंस अगर डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, माइनस इन्फिनिटी का मतलब अब इस साइड जा रहा है, इधर ही होता है माइनस इन्फिनिटी, तो इधर वो रुका हुआ है, इधर रुका है मतलब इधर से बाउंड है। ये कौन सा बाउंड आ गया है, अपर बाउंड, मतलब इसने कह दिया है फिर से, बाउंडेड अबव है लेकिन अनबाउंडेड बिलो है, नीचे की तरफ बाउंडेड नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा नल सीक्वेंस। अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी नल सीक्वेंस इफ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ज़ीरो। जो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा ज़ीरो को उसको हम क्या कहेंगे, नल सीक्वेंस। जैसे ये वाले हैं, अगर आप इनकी लिमिट निकालोगे, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n², इन्फिनिटी रखोगे क्या आएगा इनके जगह पे, 1/∞, दैट इज़ ज़ीरो। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, ज़ीरो। तो ये सीक्वेंस कैसा है, एक नल सीक्वेंस है। ऐसे ही आगे थ्योरम है, अ सीक्वेंस ए एन इज अ नल सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ ए एन का अगर हम सीक्वेंस ले इज अ नल सीक्वेंस। ये आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे ही बहुत सारे केसेस डिस्कस कर दिए हैं थ्योरम्स में ही, ये बिल्कुल सेम है दोनों थ्योरम का, ये आप खुद चेक करेंगे। नेक्स्ट अब आप इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे आज, कल हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2.1 डिस्कस करेंगे।